नमस्कार दोस्तों, निष्कर्ष कहानियाँ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी आज की कहानी है मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का एक भ्रम है जिसे हम अनंत काल तक देखते हैं। वास्तव में तो वह मृत्यु तक ही सीमित है। इसी पर ही आधारित है हमारी आज की यह कहानी। मृत्यु एक अटल सत्य है। किसी नगर में मोहित नाम का एक लड़का रहता था। वह बड़ा ही शांत स्वभाव का और सुविचारों वाला था। उसका छोटा सा एक परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। अपने परिवार के सभी लोगों से सुमित बेहद प्यार करता था। इसके साथ साथ वह शिव भक्त भी था। वह सभी लोगों पर अपना दया भाव रखता था और हर एक जरूरतमंद की सेवा करता था। किसी को भी कष्ट नहीं देता था। मोहित के इस स्वभाव से शंकर जी बहुत ही प्रसन्न थे। मोहित जहाँ भी जाता, शंकर जी हमेशा उसके साथ रहते थे, एक सच्चे दोस्त की तरह। वे दोनों आपस में बातें भी करते थे और मोहित शंकर जी को देख भी सकता था। पर मोहित ने ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा था। वह तो बहुत ही खुश रहता था। उसके घर में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी क्योंकि शंकर जी उसके साथ जो थे उसे मार्गदर्शन देते थे। मोहित शंकर जी को अपने मित्र की तरह पुकारता था और उनसे अपने विचार साझा किया करता था। एक दिन मोहित के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। मोहित ने सभी डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़े और कहा कि उसके पिता का इलाज कर दें। डॉक्टरों ने मोहित से कहा कि अब उसके पिता को बचाना बहुत ही मुश्किल है। फिर डॉक्टर बोले, भगवान से प्रार्थना करो, अब तो दुआ ही काम आ सकती है। तभी मोहित को शंकर जी का ख्याल आया तो मन ही मन मोहित ने शंकर जी का स्मरण किया। शंकर जी मोहित के पास दौड़े चले आए। मोहित ने शंकर जी से कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। शंकर जी बोले, देखो दोस्त, यह सब मेरे हाथ में नहीं है और मृत्यु तो एक अटल सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। अगर किसी का समय नजदीक होगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। पर मोहित ने शंकर जी की एक नहीं सुनी और शंकर जी से नाराज हो गया और गुस्से में शंकर जी को कोसने लगा। शंकर जी ने मोहित को बहुत समझाया पर मोहित ने एक ना सुनी। फिर शंकर जी ने मोहित से कहा, मित्र, मैं एक शर्त पर आपकी मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर मोहित बोला, कैसी शर्त है, बताओ मुझे। शंकर जी बोले, तुम्हें किसी एक घर से एक मुट्ठी चावल लाने हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस घर में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। यह सुनकर मोहित चावल लेने चला गया। मोहित ने कई दरवाजे खटखटाए। सभी घरों में चावल तो थे, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं था कि जिसमें किसी न किसी की मौत ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का भाई, माँ, बहन या चाचा चाची। पूरे नगर में सभी घरों के दरवाजे खटखटाने के बाद भी मोहित को एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब जाकर मोहित को यह एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है और यह एक न एक दिन सभी की होनी है। इसका सामना सभी को करना है, कोई भी इससे भाग नहीं सकता है। शंकर जी की यह सब बातें सुनकर मोहित शंकर जी से क्षमा मांगता है और कहता है कि जब तक उसके पिता जीवित है वह उनकी तन मन से सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद ही मोहित के पिता स्वर्ग सिधार गए। जब किसी के घर से कोई अपना जाता है तो उन्हें दुख तो होता है, लेकिन विधाता का यही विधान है, सबको सबूरी रखनी पड़ती है। इसी तरह शंकर जी की दी हुई सीख के अनुसार मोहित भी अपने मन को शांत रखता है और फिर से अपने परिवार के बाकी सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगता है और प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। यही सोचकर कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता। दोस्तों, हम सभी को इसी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे नकारना एक मूर्खता है। दुख होता है जब कोई अपना इस संसार को छोड़कर जाता है, लेकिन इस चक्कर में फंस जाना गलत है, क्योंकि एक आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है, बल्कि इस संसार में संपूर्ण मानव जाति को इस दुख से रूबरू होना ही पड़ता है। इस सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन का कटु सत्य है।
कई बार हम अपने करीबी के चले जाने पर इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसे अंधकार से तो निकलना भी मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य इस जीवन मृत्यु के चक्कर को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है। वह व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है और उसे कोई भी दुख या कष्ट तोड़ नहीं पाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।